आओ आओ नाटक देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो। अरे भाई देखो देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो। अरे बहन देखो देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो। अरे सब मिलके देखो, मिलके देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो। लेकिन नुक्कड़ नाटक का अर्थ क्या है भाई? अरे आया बड़ा अंग्रेजी वाला, नहीं पता नुक्कड़ नाटक क्या है? तो फिर देख लो। अरे तुम्हें पता है यहाँ कोई बीमार है? कौन बीमार है? कौन बीमार है? अरे कोई नहीं, अपनी हिंदी बीमार है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? हम है इसका इलाज, हम है इसका इलाज। आए हैं हम दूर दूर से भारत देश को एक मिलाने। आए हैं हम दूर दूर से सबको यह समझाने। आए हैं हम दूर दूर से भारत देश को एक मिलाने। आए हैं हम दूर दूर से सबको यह समझाने। हिंदी है भारत की भाषा, हिंदी है जन जन की भाषा। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आन है। हम है हिंदी के दीवाने, है भाषा ये जनमानस की, है भाषा ये सभ्यता की। की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हम लोयला के छात्र छात्राएं आप सब लोगों के समक्ष भारत की कुछ सामाजिक समस्याओं के बारे में एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। ओ रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी। मैं तो नैना लड़ा रही थी। रास्ते से जा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, नैना लड़ा रही थी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। रास्ते पे इतना कूड़ा कचरा क्यों पड़ा हुआ है? लोग क्या अनसिविलाइज्ड हो गए हैं? छोड़ो, मुझे क्या है। अरे ये लोग सड़क साफ कर रहे हैं, मैं एक सेल्फी लेता हूँ।
लेकिन हैशटैग के रूप में मैं क्या डालूं? हाँ, स्वच्छ भारत अभियान। अरे यहाँ पर इतना कूड़ा कचरा फैला है, मैं क्यों कूड़ेदान में फेंकूं? अरे सुनो, क्या आप अपने घर को भी ऐसा ही गंदा रखते हैं? क्या ये देश हमारा नहीं है? क्या इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमें अपने देश को साफ रखने के लिए किसी कानून या अभियान की ज़रूरत है क्या? क्या हमें पता नहीं ऐसे कूड़ा कचरा फैलाने से डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियां फैलती हैं? तो चलो, हमें यह याद रखना है कि हमारे देश की सफाई हमारे हाथों में है। संभल संभल बदल बदल, संभल संभल बदल बदल, देश को रखे साफ सुथरा, देश को रखे साफ सुथरा, सफाई हर एक की जिम्मेदारी, सफाई हर एक की जिम्मेदारी। संभल संभल बदल बदल, संभल संभल बदल बदल। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू। बधाई हो, बेटा हुआ है। अरे इसके नाक बिल्कुल पापा पर गए हैं। अरे इसके शक्ल तो बिल्कुल हीरो जैसी है, ये हीरो ही बनेगा। अरे हीरो क्यों, इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर बनेगा। तू हीरो बनेगा ना कुछ और बनेगा, इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। तू हीरो बनेगा ना कुछ और बनेगा, इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। अरे पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए। अरे पंडित जी, आपने इसका हाथ तो देखा ही होगा ना, बताइए क्या बनेगा? हाथ की रेखाएं बताती हैं कि वह बड़ा होकर खेलकूद में तरक्की करेगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी, जरा ध्यान से देखिए। इसे मेरी तरह सफल इंजीनियर बनना है, खेलकूद में क्या रखा है? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आगे क्या हुआ, बताओ बताओ। आगे हुआ मुन्ने का एडमिशन, पूरी कायनात लग गई पूरा करने मुन्ने का इंजीनियरिंग मिशन। पापा, मैं संगीत प्रतियोगिता में प्रथम आया। बेटा, तुझे क्या चाहिए, एनसाइक्लोपीडिया या इंजीनियरिंग टूल्स? नहीं पापा, मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। बेटा, ये स्कूल लेवल की प्रतियोगिता है, ए रहमान का ऑस्कार नहीं। क्यों हो रही है मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी? क्यों नहीं सफलता के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही काफ़ी? आगे क्या हुआ, बताओ बताओ। धीरे धीरे मुन्ना अपने आप में सिमट कर रह गया। उसका आत्मविश्वास जाने कहाँ बह गया। उसके मन में यही चलता होगा। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine.
chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। घर में मची खलबली, मुन्ना की हालत किसी के पल्ले न पड़ी। माँ बाप ने समस्या का हल खोजा, स्कूल के अलावा उन्हें कुछ और नहीं सूझा। हमारा बच्चा आजकल चुपचाप रहता है, ना किसी से कुछ कहता है ना करता है। यह हमारी अकेले की नहीं है जिम्मेदारी, इसमें होनी चाहिए आपकी भी भागीदारी। हमें पता था आप यही कहेंगे, इसीलिए हम अपने बेटे को हर दिन 3 घंटे बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। यही तो समस्या है, अपने सपनों का भार मत थोपो उसके ऊपर। पूरी करने दो उसे अपनी उस सपनों की उड़ान और बनाने दो उसे अपनी पहचान। मेहरबान साहिबान, बूढ़े और जवान, आप सब क्यों लगते हैं परेशान? तो देखिए नुक्कड़ नाटक मेरी जान। लेकर आए हम नाटक जिसमें दम, आजादी में हम नहीं किसी से कम। सच्चाई की राह दिखाने, सच्चाई की राह दिखाने लैला वाले आए हैं, लैला वाले आए हैं। इंसानियत का पाठ पढ़ाने, इंसानियत का पाठ पढ़ाने आए हैं हम आए हैं, आए हैं हम आए हैं। अरे अरे, तुम लोग कौन हो? ये तो हमारी परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं है, निकल यहाँ से। अरे अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? परफॉर्मेंस दे रहे हैं, परफॉर्मेंस। अरे किसके लिए परफॉर्मेंस? अबे अंधे, इतनी ऑडियंस आई है उनके लिए। अरे इनके लिए कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। पागल वागल है क्या? मैं पागल नहीं हूँ। बताइए बताइए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मैं आपके अंदर हूँ क्या? हूँ क्या? बताओ 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 बताओ। मैं ह्यूमैनिटी, जो आप सबके अंदर कहीं ना कहीं है। अरे है ना, अरे है ना। एक कहानी सुनोगे? कहानी? कहानी? कैसी कहानी? चलो भाई देखते हैं। अरे अरे बहू, गलती से गिर गया, मैं अभी साफ कर देता हूँ। सत्यानाश, अभी अभी तो साफ किया था मैंने। एक आप कोई काम करते नहीं, सिर्फ मेरे लिए काम बढ़ाते रहते हैं। आप जैसे लोग के लिए वृद्धाश्रम ही काफी है। सुनिए, आप या तो इस घर में ये रहेंगे या मैं। बाबूजी, आपके कारण मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, आप निकल जाइए यहाँ से। समझे क्या? देख लिया ना। लेकिन माँ बाप थोड़े ही बुरा मानते हैं। अरे अगर माँ बाप को फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे तो किसको लोगे भला? पेरेंट्स कोई चीज नहीं जो समय के साथ एक्सपायर हो जाए। सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपने इंसान को बीमारियों से मरते देखा होगा? कभी किसी को इंसानियत की कमी से मरते देखा है? चलो वो भी दिखा देता हूँ। माँ, माँ, अरे कोई डॉक्टर है क्या? अरे मेरी मदद करो, मदद करो। अरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया भाई? अरे डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे तो लगता है उन्हें कोरोना हो गया है। अरे दूर हट जाओ, यहाँ कोई बेड खाली नहीं है। बेड खाली नहीं है, खाली नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ तो करो, कुछ तो करो, वो मर जाएंगे। अरे बोला ना,
यहाँ कोई बेड खाली नहीं है, चले जाओ यहाँ से। हेलो मंत्री जी, आप बताइए, आप बीमार है? हाँ, आप आ जाइए, यहाँ बेड खाली है। मंत्री जी का फोन और अब बेड खाली है, अब बेड खाली है। अरे तुम्हें बेड चाहिए था ना? बेड का इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम बस ऑक्सीजन सिलेंडर ले आना। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। भैया, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, यह एड्रेस कहाँ मिलेगा? अरे मुझे पता नहीं, तुम चले जाओ। भैया, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, यह एड्रेस कहाँ मिलेगा? मुझे भी नहीं पता। अरे सुनो, तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था ना? मैं दिलवा देता हूँ, पूरे 50,000 रुपये लगेंगे। कैश तो लाए हो ना? 50,000? 50,000? इतना महंगा? भैया, पहले ही हॉस्पिटल और एम्बुलेंस पर इतना खर्चा हो गया, कुछ तो इंसानियत दिखाओ। तुम अब डिसाइड कर लो कि क्या तुम्हें इंसान को बचाना है या इंसानियत। भैया, जल्दी दे दो प्लीज। माँ, हे खुदा, चंद पैसों की लालच में इन लोगों ने मेरी माँ की जान ले ली। कहाँ गई इंसानियत जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड होते हुए भी बेड नहीं दिया जा रहा था, और तो और ऑक्सीमीटर को 4 गुना दामों पर बेचा जा रहा है। यह कैसा देश है हमारा, यह कैसा विद्वेष है तुम्हारा। कोई मर रहा है तो कोई जिंदगी से लड़ रहा है, तुम्हारा जीवन यूं ही चल रहा है। बहुत हो गया तेरा इंसानियत, हम तुम्हें दिखाते हैं इंसानियत क्या होता है। इंसानियत को बदलेगा, देख हमारे तांडव। भारत माता की, भारत माता की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय। सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय। भारत माता की, भारत माता की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय। सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहां हर पल एक लड़की की पैदा होने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर दिन किसी न किसी रूप में औरतों पर अत्याचार किया जाता है। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहता है। कॉम्प्रोमाइज? हम क्यों करें कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है, नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और दुखियारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगी। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगी। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं है पड़ी, तब तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों हो अड़ी? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। अरे मानुस, तुझे मेरे ही घर पर पैदा होना था, आज मैं तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। अरे बच्ची कुएं में गिर गई। कोई है क्या? बच्ची कुएं में गिर गई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एलएनसी न्यूज़ में। मैं हूं अनीश बंद्योपाध्याय और मेरे साथ हैं कैमरामैन जगत तैयार। आज की खबर यही है कि एक बच्ची कुएं में गिर गई है और उसे बचा लिया गया है। आइए उसके पिता से बात करते हैं और जानते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहा है। हम बहुत खुश हैं। हमारी बेटी टीवी पर आई, हम टीवी पर आए, हमारी गांव टीवी पर आया। हम बहुत खुश हैं।
क्या आप बता सकते हैं कि यह घटना कैसे घटी? वो हमारी बेटी खेल रही थी, खेलते खेलते कुएं में गिर गई। अरे यह बुढ़ा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। देश में कितने सारे कुएं हैं, सरकार को हर कुएं का हिसाब देना पड़ेगा। और इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव में बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। यह तो बहुत अच्छी खबर सुनने में आए हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या आपने सोचा है कि आप इन पैसों का क्या करने वाले हैं? अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। और बच्ची के भविष्य का क्या? भविष्य का क्या? अरे खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य होगा ना। और उसे पढ़ लिख कर करना भी क्या है, काम काज सीखेंगी और चली जाएंगी ससुराल। हमारे देश में इतनी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाती। सरकार की तरफ से 5वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा होने के बावजूद भारत में तकरीबन 40,000 लड़कियों की माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेजते और कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। बेटा अच्छे से पढ़ और अपने सपनों को पूरा कर। कुछ सालों के बाद पापा पापा, मैं डॉक्टर बन गई हूँ। मुझे आपसे कुछ और कहना है। मुझे एक लड़का पसंद है। क्या आप शादी की बात चलाएंगे? भाई साहब, आपको पता ही होगा दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर दुनियादारी भी तो कोई चीज़ होती है ना। हमें सिर्फ 100 तोला सोना और एक BMW का गाड़ी चाहिए। वेद, तुम्हें पता है ना मेरे माँ बाप ये दहेज नहीं दे सकते। दहेज? कैसा दहेज? ये हमारे भविष्य के लिए तो है। मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत से मुझे डॉक्टर बनाया। मैं एक सशक्त नारी हूँ, फिर भी तुम्हें ये सब चाहिए? ठीक है, अगर तुम नहीं दे सकती तो मैं ये रिश्ता अभी खत्म कर देता हूँ। अदीना का दिल ये जख्म सह ना सका, मौत की रफ्तार को कोई रोक ना सका। मैं अब और जीना नहीं चाहती। कहने को नारी आज है सशक्त, लेकिन दहेज ने उसे हमेशा बनाया है अभिशप्त। दिल जुड़े बिना
से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये। भारत में हर 3 में से 1 महिला डिप्रेशन की शिकार है, इसलिए महिला सशक्तिकरण की दरकार है। माँ मेरी बेल्ट किधर है? अरे इतने बड़े हो गए हो फिर भी इतना परेशान कर रहे हो। दिया, मेरा लंच बैग कहाँ है? अरे बहू, मेरी बीपी की दवाई कहाँ है? हेलो दिया। यस सर। 1 घंटे में प्रेजेंटेशन है, जल्दी पहुंच जाना। सर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था मुझे। आई डोंट नो, आई वॉन्ट यू विद इन 1 hour। सर पर माँ मेरी बेल्ट। दिया, मेरा लंच बैग। बहू मेरी दवाई। 1 घंटे में प्रेजेंटेशन। माँ मेरी बेल्ट। दिया, मेरा लंच बैग। बहू मेरी दवाई। जल्दी आ जाना। अरे चुप हो जाओ, चुप। मैं पिसती हूँ, मैं घिसती हूँ, मैं घर के किसी कोने में रहती हूँ। बीमारी में भी ना छुट्टी मिलती मुझे, ना तनख्वाह बराबर, ना तालियां है मिलती मुझे। मैं पिसती हूँ, मैं पिसती हूँ। भारत में 24% महिलाएं ही वेतन पा रही है। आपने अभी देखा सुबह से दिन और दिन से रात तक सुकून की शाम ना पाने वाली एक कामकाजी सशक्त महिला का दिन। तो सोचिए उन असंख्य महिलाओं के बारे में जो घर की 4 दीवारी में कैद है। लेकिन उम्मीद बाकी है। किसी ने कहा है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है? क्यों देखती हो औरों में जब तेरा मन ही दर्पण है? सपनों की गहराई समझो, अपने अंदर की अच्छाई समझो। स्वाध्याय की आदत डालो, जीवन को तुम खुलकर जी लो। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी।